हमने शुरुआत में ही कहा, मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख देती हूँ, हमने शुरुआत में ही कहा कि कार्बन जो है ना वो चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन में ये कार्बन तो पूरी तरह से कंप्लीट है, ये भी कार्बन पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन ये जो कार्बन है वो दो तरफ से इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके पास इस और इस जगह पर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है ना। डबल बॉन्ड का मतलब ही है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स लिए होंगे वो ये बात समझ रहे होंगे, दो जगह खाली होने पर एक बॉन्ड आता है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खाली थे, उनकी जगह एक बॉन्ड बना दिया है। अब आप खुद ही देखिए, इसके पास ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से कोई हाइड्रोजन आए और यहाँ से कोई हाइड्रोजन आए तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को कार्बन से जुड़ के यहाँ उसके साथ बैठने की जगह है, कुर्सी खाली है। इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और उसको हम कहते हैं एल्कीन। समझ में आया? उसको हम कहते हैं एल्कीन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है ना, ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ठीक, कुछ किताबों में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, मतलब इन दोनों पर ये दोनों खाली होंगे, इसका मतलब फिर वही हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, उसकी जगह यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अल्टीमेटली डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब एल्कीन है, इसका मतलब भैया एडिशन रिएक्शन होगा। तो C3H6 एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसका नाम लिखेंगे। चलिए C2H2 भी देख लेते हैं। C2 और H कितने हैं? दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, यानी कार्बन के पास कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसमें से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो चलिए शेयर हो गए इन दोनों के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर हो गया। ये दो इलेक्ट्रॉन्स बचे, दो इलेक्ट्रॉन्स को सेव करने के लिए एक बॉन्ड लगता है, लगा दिया एक बॉन्ड। यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन है, इनको सेव करने के लिए भी हमने यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया। क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में 4 जगहें खाली हैं, 1 2 3 4, इसलिए ये भी कौन है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन। उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन। हमेशा याद रखिए, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रो